गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। आज मैं फिर आप लोगों के सामने करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चर्चा करूंगा। साथ साथ जैसे कि करंट अफेयर के साथ साथ जो है स्टैटिक जीएस का भी आप लोगों के साथ जो है विस्तार से चर्चा करते हैं, उस प्रकार से ही आज भी मैं इन सभी प्रश्नों का चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न जो है क्या है इसके बारे में। पहला प्रश्न है आज का, नवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये जो है आपको महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी, ठीक है, महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी का 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो इसका आयोजन है आपको हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। ये आपको प्रत्येक वर्ष जो है आपको पुरुष और महिला ये दोनों जो है आपको प्रतियोगिता जो है चलाई जाती है। इसमें इस बार जो है ये आपको महिला हॉकी चैंपियनशिप की जो शुरुआत जो है 22 में की जा रही है। इसका जो आयोजन आपको हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1971 में किया गया था। यहाँ पे जो है विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की संख्या आपको 68 है। उस तरह से अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ राज्यसभा सीटों की संख्या आपको 3 तथा लोकसभा सीटों की संख्या 4 है। वर्तमान में यहाँ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, यहाँ के मुख्यमंत्री आपको जयराम ठाकुर हैं, जिनका संबंध आपको भारतीय जनता पार्टी से है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का जो है आपको पुनर्गठन जो है 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, लद्दाख का जो पुनर्गठन कब किया गया तो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था, जो कि आप एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन किया गया है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर का जो है पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया, जिसके तहत जो आपको विधानसभा सहित यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है भारत का आपको 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है भारत का पूर्ण रूप से एक राज्य के रूप में गठित हुआ था। इससे संबंधित और प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 राष्ट्रीय आपको कहाँ पे होगा तो ये आपको भुवनेश्वर में होगा। भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट 2020 विश्व कप 2020 इसका आयोजन अभी चल रहा है। इसका आयोजन आपको वेस्ट इंडीज में किया जा रहा है। वेस्ट इंडीज में किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात करें तो 68, लोकसभा की संख्या 4 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 3 निर्धारित किया गया है। आइस हॉकी चैंपियनशिप पुरस्कार ये आपको 2021 का पुरस्कार पूछा जा रहा है कि आइस हॉकी चैंपियनशिप पुरस्कार आपको किसके द्वारा जीता गया था। तो आपको आईटीबीपी टीम के द्वारा जीता गया था। इसका आयोजन आपको पिछले वर्ष लद्दाख में किया गया था, ठीक है। आईटीबीपी की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1962 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच के दावोस, ठीक है, दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है। आपको दावोस में जो है आपको शिखर सम्मेलन 2022 में किया गया अभी जनवरी में ही, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है। तो इसकी अध्यक्षता आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ठीक है। दावोस की बात करें तो दावोस आपको कहाँ पे ये आपको स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ पे जो है इसका शहर जो एक जिनेवा है, ठीक है। जिनेवा जो है काफी जो है चर्चा में रहता है, क्योंकि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसकी यहाँ पे मुख्यालय है। जैसे WHO की बात करें, WTO की बात करें तो ये सब का मुख्यालय भी आपको जिनेवा में स्थित है। अमित शाह की बात करें तो भारत के वर्तमान में गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री और आपको एक नया मंत्रालय का गठन किया गया जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, जिसके अभी मंत्री अमित शाह हैं। राजनाथ सिंह वर्तमान में आपको भारत के रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। वर्तमान में जो है ये रक्षा मंत्री अभी राजनाथ सिंह हैं। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। इस सम्मेलन का विषय क्या है। आपको दावोस में जो सम्मेलन किया जा रहा है इस सम्मेलन का आपको विषय के बारे में बताना है। इसका विषय क्या है। तो इसका विषय है आपको, ठीक है,
विषय आपको है दुनिया का राज्य, ठीक है, दुनिया का राज्य, ठीक है। इसका थीम है, इसका विषय है आर्थिक, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना आपको 1971 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको फोलगनी, फोलगनी जो कि कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है आपको क्लाउस, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं क्लाउस अस्क्वाब, अस्क्वाब, ठीक है। कोप 26 जो पिछले वर्ष जो इसका जो है बैठक किया गया था, इसका बैठक आपको स्कॉटलैंड में किया गया था, ग्लासगो, ठीक है। इसका आपको सम्मेलन कहाँ किया गया था? ग्लासगो, ग्लासगो जो कि कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड में स्थित है, ठीक है। इसकी जो है इसमें इस कॉप 26 में भी जो है भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही शामिल हुए थे। G20 सम्मेलन 2021, G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता आपको किया गया था, आपको इटली के द्वारा किया गया था, ठीक है। जबकि 2022 की बात करें तो 2022 की अध्यक्षता आपको G20 की आपको इंडोनेशिया के द्वारा किया जाएगा, इंडोनेशिया के द्वारा किया जाएगा। जबकि 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, ठीक है। तो G20 की 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आपको भारत द्वारा किया जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन जो अभी काफी चर्चा में है, क्वाड में जो है टोटल कितने देश हैं? इसमें 4 देश हैं, जिसमें आपको है एक ऑस्ट्रेलिया, एक कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है, इसमें भारत है, ठीक है, एक USA अमेरिका है, अब एक जापान है, ठीक है। इसमें जो है क्वाड में जो है प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्वाड में जो है कितने देश हैं? तो क्वाड में 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अमेरिका है और जापान है, ठीक है। ये 4 देश हैं जिसकी अध्यक्षता पूछा रहा है कि इसका सम्मेलन 2021 में कहाँ किया गया था? इसका सम्मेलन 2021 में आपको वाशिंगटन अमेरिका में किया गया था, वाशिंगटन अमेरिका में किया गया था। ये सभी जो है महत्वपूर्ण इससे प्रश्न संबंधित है। अगले प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? इस गणतंत्र दिवस जो तो आपको मानता है कब? प्रतिवर्ष जो है आपको 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा, लेकिन इस समारोह की शुरुआत जो आपको पहले ही से कर दिया जाता था। पहले जो है इसकी शुरुआत आपको 24 जनवरी को किया जाता था, लेकिन अब जो है इस वर्ष इसकी जो है तिथि को जो है आपको बदल दिया गया है। अब जो इसकी शुरुआत आपको प्रत्येक जो है वर्ष 23 जनवरी से किया जाएगा। 23 जनवरी के को करने का पीछे कारण क्या है कि 23 जनवरी को आपको सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, की जयंती है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब है? आपको 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी 1897 को ही जो है सुभाष चंद्र बोस की जन्म हुआ था। और भारत सरकार ने पिछले वर्ष जो है 23 जनवरी को ही आपको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। पराक्रम दिवस के जो है रूप में मनाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा जो है आपको सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को किया था। तो इस 23 जनवरी को आपको शामिल करने का रीजन यही है क्योंकि जो 23 जनवरी को आपको सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। 24 जनवरी की बात करें तो 24 जनवरी को आपको कौन सा तो दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 25 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। तो इससे जो है संबंधित अब प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा? तो 23 जनवरी को मनाया जाएगा। विभाजन विभीषिका दिवस जो कि 2021 से ही मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष जो है 14 अगस्त को जो है, क्योंकि भारत को जो आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले एक दिन जो है विभाजन विभीषिका मिस जो है बहुत सारे लोगों का जो है क्या हुआ था, एक देश से दूसरे देश में जो है क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के लोग जो एक जगह से दूसरे जगह जो है काफ़ी परेशानी का सामना किए थे। उसी के कारण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 14 अगस्त को किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष आपको 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल की जो है जयंती के रूप में आपको
राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय रियासत जो था, भारतीय रियासत को जो है पूर्ण रूप से एकीकृत करने के लिए सरदार पटेल का सबसे बड़ी भूमिका था। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में है आपको 15 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर को। इसको मनाने के पीछे कारण क्या है, ये जो आपको 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा जो है, जो कि आदिवासियों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, उनकी जो है जयंती है 15 नवंबर को। इसी कारण से आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का भी गठन किया गया था। संविधान दिवस की बात करें तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष आपको 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ साथ जो आपको 26 नवंबर को आपको राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस महासागर में स्थित टोंगा द्वीप के पास समुद्र के भीतर बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? ये जो है आपको टोंगा द्वीप के पास एक जो है ज्वालामुखी है, उसमें विस्फोट हुआ है। वो बताना है आपको ये इसका क्षेत्र जो है कहाँ पे है। इसका क्षेत्र आपको है प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर में है। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर जो आपको ये वाला आपको एरिया है, आपको जो भारत के नीचे वाला एरिया है आपको हिंद महासागर है, ठीक है। और इधर आपको हो गया वे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी हो गया आपको, इधर हो गया अरब सागर हो गया। इससे संबंधित जो और प्रश्न है, ज्वालामुखी के कप के आकार को क्या कहते हैं? जहां से भी ज्वालामुखी निकलता है तो वहां से 3-4 जो है प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ज्वालामुखी के कप के आकार को क्या कहा जाता है? तो इसको क्रेटर कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। जब भी जहां भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहां से सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई विषैली गैस निकलती है तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का जो है वहां से निष्कासन होता है। साथ साथ एक और गैस पूछा जाता है कि आपको ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी या एक और चीज है भूकंप, भूकंप के समय जो है कौन सी अक्रिय गैस का जो है निकलता है? तो आपको रेडॉन जो है अक्रिय गैस वहां से निष्कासित होता है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपको ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका नाम है किलाऊ। यह किलाऊ है, ये जो सक्रिय सबसे ज्वालामुखी है। इसकी बात करें तो इसकी जो आपको कहाँ पे स्थित है? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? तो आपको स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली को जो आपको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपको कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी है, जो कि कहाँ पे है? तो आपको ये इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में ये स्थित है। अगला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये आपको है बैरन, ठीक है, ये आपको बैरन है। ये कहाँ पे है? तो आपको ये अंडमान निकोबार के पास जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत में 2 ही जो है ऐसे ज्वालामुखी हैं जो पूछा जाता है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन, एक है आपका जिसका नाम है नारकोंडम, ठीक है, एक नाम है किसका? नारकोंडम। यही 2 ज्वालामुखी जो है भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे विशाल ज्वालामुखी जो है आपको है मोना लोवा, मोना लोवा, ठीक है। मोना लोवा जो है ये आपको जो है हवाई द्वीप में स्थित है। तो ये सब जो है आपको ज्वालामुखी से संबंधित जो प्रश्न था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? ये सभी देख चर्चा में है, इसलिए क्यों? अब ये जो अभियान के शुरू करने के पीछे रीजन क्या है? तो अभी जो है भारत जो है 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें आपको पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, उत्तराखंड है और गोवा है। ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके कारण जो है ये आपको ट्विटर के द्वारा, ठीक है, ट्विटर के द्वारा ये आपको अभियान की शुरुआत किया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है कि आप जो है जो भी वोटर हैं उनको जागरूक करना है, ठीक है, जो भी मतदाता हैं उनको मतदाताओं को जो है जागरूक करना है वोट देने के प्रति। तो ये अभियान की शुरुआत आपको ट्विटर के द्वारा किया गया है। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अभी इसको भी वर्तमान में एक CEO बने हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम है पराग अग्रवाल, ठीक है, क्या नाम है? पराग अग्रवाल, ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए आपको जो है याद रखना जरूरी है, ठीक है। फेसबुक की बात करें तो इसके फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग, मार्क
जुकरबर्ग हैं। ठीक है, इससे संबंधित देखते हैं प्रश्न। उद्देश्य इसका क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है आपको मतदाताओं को जागरूक करना। ठीक है, ट्विटर के सीईओ कौन है, तो ट्विटर के सीईओ आपको पराग अग्रवाल हैं। स्वीप कार्यक्रम और गरुड़ ऐप, ये स्वीप कार्यक्रम और गरुड़ ऐप जो है किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है, तो आपको निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है, क्योंकि जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। किसी भी राज्य में जो है या किसी पूरे देश में जो चुनाव करने का जो है पूरी जिम्मेवारी किसको रहता है, आपको निर्वाचन आयोग के रहता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये 3 सदस्यीय हैं, जिसमें जो है आपको एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश होते हैं। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो कब किया गया था, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो निर्वाचन आयोग का जो है इसका अनुच्छेद जो है आर्टिकल 324 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 324 में जो है निर्वाचन आयोग का आपको गठन का उल्लेख किया गया है। भारत में बात करें तो भारत में पहली महिला जो है बात करें तो पहली महिला जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, आपको थी रमा देवी, जिसका नाम था रमा देवी था। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये आपको जो है टोटल जो है 4 जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है मौसम संबंधी घटनाओं के बारे में जो है जानकारी देना। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपको लेह लद्दाख में किया गया है। केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो ये आपको 8611 मीटर है। अब ये आपको काराकोरम श्रेणी का जो है आपको हिस्सा है। ठीक है, जो कि ट्रांस हिमालय में पड़ता है। मौसम संबंधी घटनाएं जो होती है किस मंडल में होती है, तो आपको मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होती है आपको क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में होती है, जिसको आप अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्षोभ मंडल को अधोमंडल या ट्रोपोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन परत आपको समताप मंडल में पाया जाता है, जिसका मुख्य जो है कार्य क्या है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का 16 जनवरी 2022 को निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका जो संबंध किस राज्य से था, तो आपको ये उड़ीसा राज्य से था। उड़ीसा की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1936 में बिहार से अलग करके इसका स्थापना किया गया था, जबकि हरियाणा का हिंदी भाषा के राज्य पर गठित होने वाला पहला राज्य आपको था हरियाणा था। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे मिजोरम की जो है विधानसभा सीटों की संख्या 60, जबकि हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। मिजोरम जो है आपको 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। एक आपको हो गया म्यांमार के साथ, अब एक हो गया आपको बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ 2 देशों के साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने का कार्य करता है। तेलंगाना की बात करें तो इसकी स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके इसकी स्थापना किया गया था। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। अनाथ बच्चों की मां या महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के रूप में किसको जाना जाता है, तो सिंधु साई, इनका नाम है सिंधु। ठीक है, सिंधु ताई। ठीक है, इनका नाम है सिंधु ताई। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो ये जो आपको कथक नृत्य से इनका संबंध था, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो आपको ये आत्मकथा है मिल्खा सिंह की। ठीक है, मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है, तो आपको द रेस ऑफ माई लाइफ, जो कि भारतीय एथलेटिक्स थे। चिपको आंदोलन का संबंध जो है आपको चिपको आंदोलन का संबंध आपको था किससे, जो है पर्यावरण से, जो कि पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए। अब इससे जो संबंधित व्यक्ति कौन है, तो इससे संबंधित व्यक्ति थे आपको सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका संबंध जो आपको उत्तराखंड राज्य से था, उत्तराखंड राज्य से था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लाइड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। क्लाइव लाइड, इस नाम को याद रखिएगा। क्लाइव लाइड जो है किस देश के जो आपको खिलाड़ी हैं, और शायद से नाइटहुड, तो ये आपको क्लाइव लाइड जो आपको वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं। और ये जो नाइटहुड की उपाधि जो है आपको दिया जाता है, आपको ये ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। ब्रिटेन के जो है
प्रिंस के द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले जो है आपको नाइटहुड की उपाधि जो है जिस व्यक्ति को दिया जाता है उस व्यक्ति के नाम में जो आपको सर जो है उस व्यक्ति के नाम से पहले सर की जो है नाम में जो है जोड़ा जाता है। किस फार्मूला 1 रेसर को नाइटहुड की उपाधि दिया गया है? तो इससे पहले जो है 2021 में बात करें तो इसमें जो है लुइस हैमिल्टन को जो है आपको इससे पहले जो है 2021 में नाइटहुड की उपाधि दिया गया था। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये आपको जो है ब्रिटेन के ही रहने वाले हैं। दिसंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किसको जो है चुना गया है? तो ये आपको न्यूजीलैंड के जो है क्रिकेटर हैं जिनका नाम है एजाज पटेल। ठीक है, इनका ये आपको वर्तमान में न्यूजीलैंड के हैं, लेकिन इनका जो है जन्म जो है आपको भारत के जो है मुंबई में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन इन्होंने बाद में जो है आपको न्यूजीलैंड की जो है नागरिकता ग्रहण कर ली। साथ ही इनका नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो है भारत के खिलाफ जो है एक ही पारी में टेस्ट के एक ही पारी में जो है टोटल जो है 10 विकेट इन्होंने हासिल किया था। एक ही पारी में जो है टेस्ट के 10 जो है विकेट जो है लेने वाले ये विश्व के तीसरे खिलाड़ी भी बन गए थे। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता जो है आपको ये कौन देश है? तो आपको विजेता था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और उप विजेता था आपको न्यूजीलैंड था उप विजेता। इसका आयोजन जो है आपको UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया था। किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर जो है ठीक है 17 साल की बाघिन का निधन हो गया। ठीक है, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो है आपको जो है पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आपको ये मध्य प्रदेश राज्य में है और मध्य प्रदेश को आपको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जो है दर्जा दिलाने में जो है इस जो बाघिन थी इसका नाम है सुपर मॉम एवं कॉलर वाली बाघ। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। इन्होंने इसकी बात करें तो इन्होंने टोटल जो है आपको 29 शावकों को जो है जन्म दिया था, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। टोटल भारत में बाघ की बात करें तो टोटल बाघों की संख्या भारत में 2967 है, जबकि सर्वाधिक बाघ की संख्या आपको बात करें सर्वाधिक बाघ की संख्या आपको मध्य प्रदेश में है, जिसकी संख्या की बात करें तो 526 जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में आपको बाघों की संख्या है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो काजीरंगा जो आपको असम में स्थित है। ठीक है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य आपको जो है मध्य प्रदेश है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान जो है जो कि असम में है, जिसका नाम है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत आपको 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में है, जो कि आपको एशियाई बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। एशियाई बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय पार्क जो कि आपको लेह लद्दाख के लेह जनपद में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री पार्क जो है आपको कहाँ है? ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तर प्रदेश में, जबकि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार में बात करेंगे तो ये बिहार के जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन सा हाईकोर्ट जो है न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपको गुजरात हाईकोर्ट जो है ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे संबंधित देखेंगे प्रश्न। यूट्यूब पर लाइव प्रसारित करने वाला हाईकोर्ट। ठीक है, यूट्यूब पर मतलब कहने का मतलब है कि अपनी सभी जो है अदालती कार्रवाई को यूट्यूब पर लाइव करने वाला पहला हाईकोर्ट था वो भी था आपको गुजरात हाईकोर्ट। ठीक है, गुजरात हाईकोर्ट। पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है? तो अभी 2-3 दिन पहले इस पर चर्चा किया था मैंने कि जो है पहला पेपरलेस हाईकोर्ट जो है आपको केरल है। पहली पेपरलेस होने वाला देश है आपको UAE यूनाइटेड अरब अमीरात।
ठीक है। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या भारत में कितनी है, तो अब वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। और 25वां हाई कोर्ट जो है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, जिसका नाम था अमरावती हाई कोर्ट, ठीक है। 25वां हाई कोर्ट जो है कौन सा है, अमरावती हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की बात करें तो इसकी जो है हाई कोर्ट की बात करें, इसकी जो है उल्लेख आर्टिकल 214 में किया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख जो आपको अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट और 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। ये था जो आपको कल का सवाल जो है आप लोगों को लास्ट कल का वीडियो में जो है 10 प्रश्न के बाद जो एक प्रश्न दिया गया था, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना था, जो कि प्रश्न था सड़क परिवहन मंत्री ने 8 सीटर वाहन के लिए कितने एयर बैग अनिवार्य कर दिया है, जिसका सही उत्तर था आपको 6 जो है आपको एयर बैग अनिवार्य कर दिया गया है। उसी तरह से जो है आज के प्रश्न में भी आप लोगों के लिए एक जो है करंट अफेयर का जो है प्रश्न दिया गया है, जो प्रश्न जो है भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान जो है अभी वर्तमान में इसको जो है बदल दिया गया है, जिसका नाम क्या है, इस प्रश्न का आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दें। फिर जो है अगले वीडियो में जैसे ही मिलेंगे इस प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे जो चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, साथ साथ अपने दोस्तों या अपने ग्रुप में जो है शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं